जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आज माता वैष्णो देवी जी का चौथा नवरात्रा और आज के दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। देख सकते हैं जी, बहुत ही सुंदर रूप में माता कुष्मांडा जी यहाँ पर विराजमान है। अपने दरबार में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना माँ कुष्मांडा पूरी करे। आज फिर से हम आपको माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन करवाएंगे और आज माता वैष्णो देवी जी के चौथे नवरात्रे पर माता रानी जी के दरबार में भयंकर वाली भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा भीड़ आज माता रानी जी के दरबार में देखने को मिल रही है। आज जो दर्शन करने की लाइन है, मैं आपको बता दूं, भैरव घाटी वाले मार्ग पर जहां घोड़े का स्टैंड है वहां तक ये लाइन लगी हुई है। भक्तों को दर्शन करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं लेकर माता वैष्णो देवी जी का नाम और आज के दिन की पूरी अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करते हैं। जयकारा शेरावाली दा। देखिए हमारे साथ माता रानी जी के भक्त हैं जो कि दिल्ली से आए हैं और माथे पर तिलक देख सकते हैं। माथे पर लगा तिलक बताता है माता रानी जी का आशीर्वाद मिल गया है। तो देखिए तो माता रानी जी के दर्शन करने में कितना समय लगा यही बताएंगे आपको। तो सर आप दर्शन करने कितने बजे लगे थे लाइन में? हम सुबह 8:30 बजे लगे थे लाइन में। आरती की वजह से ना लाइन बहुत लंबी थी, तो इसलिए हमें कम से कम 2 घंटे दर्शन करने लगे। 2 घंटे का समय लग गया। देखिए ये सुबह 8:30 बजे लाइन में लगे थे और 2 घंटे से भी ज्यादा का समय इनको दर्शन करने में लगा। लेकिन अभी की बात करें, अभी दोपहर के 12 बजे हैं। अगर आप अभी लाइन में लगते हैं तो कम से कम आपको 4 घंटे का समय दर्शन करने में लगने वाला है, क्योंकि भक्तों की जो दर्शन करने की लाइन है वो भैरव घाटी वाले मार्ग पर जहाँ पीछे घोड़ा स्टैंड है वहां तक लाइन लगी हुई है। हमारे साथ माता रानी जी के कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको माँ वैष्णो देवी जी ने स्वयं बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाया है। ये मेरठ से आए हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए, जो कि लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके माँ वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। तो बाबा एक बात बताओ, आप दिन में कितने किलोमीटर की यात्रा पैदल करते थे? दिन में तो 15 किलोमीटर की होती, बाकी रात में होती। अच्छा, रात को ज्यादा करते थे आप यात्रा? रात में ज्यादा होती थी। वो क्यों? ट्रैफिक कम रहता है, गर्मी कम रहती है। रात में गर्मी कम, ट्रैफिक कम, तो इसलिए रात में यात्रा करने का बहुत ही सही बना था। आपके मन में कैसे ही विचार आया कि मुझे पैदल माता रानी जी के दरबार तक जाना है? हम तो इसके में पागल हो रहे। हाँ, माँ के प्यार में पागल है। देखिए सच में ये माँ दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ। सही में दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया। हाँ। मैं दुनिया को ठुकरा रहा हूँ और तेरे दरबार में आ रहा हूँ। मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ। माँ के दरबार की रौनक देख के कैसा लग रहा है? ये सजावट ये लग रही मैं यहाँ तक कभी ना जाऊँ। ये बात कल मैंने आपको बताया था ना कि मैं किसी भी भक्त को अगर बुलाकर पूछूं कि आप घर जाना चाहते हैं तो हर कोई भक्त ये कहेगा नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहूंगा। हम तो जो माँ अगला जन्म दे वह यही सीख दे। बिल्कुल बिल्कुल सच माँ में। वैष्णो के चरणों में हमें जन्म मिले। तो हम माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी तरफ से यही अरदास करते हैं कि जो भी मनोकामना लेकर आप माता रानी जी के दरबार में पहुंचे हैं, माँ वैष्णो देवी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। मनोकामना नहीं हम लेकर आए कुछ भी। देखो क्या बात है, देखो कुछ लोग मनोकामना लेकर माता आते रानी हैं। को, भगवान को ये सब कुछ दिखा। मेरे भगत पर यू कष्ट है, तू सब पूरा माँ को सब पता है। या पाप है, जो मेरे पाप है उन्हें अलग कर। क्योंकि 700 किलोमीटर पैदल चलना एक अलग बात है और ये 12 किलोमीटर की चढ़ाई करना अलग बात है। आप समझ सकते हैं कितनी कठिन यात्रा करके ये माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंचे हैं। तो आप सभी भक्तों की तरफ से, हमारी तरफ से अच्छे भगत मिले, चरणों में यही बहुत अच्छे भगत मिले रास्ते में। जय माता दी। बहुत अच्छे भगत मिले, भक्तों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। जय माता दी। जय शेरावाली दा। बोल साचे दरबार ही जय। जय माता रानी जी के दर्शन करने के लिए माता रानी जी के लाडले भक्त देश और विदेश से माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। जैसे कि कल हमने आपको बताया था, माता रानी जी के दरबार में बारिश होने की वजह से मौसम थोड़ा सा बदल गया है। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो रात के समय आप माता रानी जी के दरबार में रुकते हैं तो आप उनके लिए फुल स्लीव के गर्म कपड़े लाना ना भूलें। तो चलिए एक बार कमेंट में आप जय माता दी लिख दीजिए। जय करा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। देख सकते हैं जी, नारियल प्रांगण से माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करने पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं और 2-2, 4-4 घंटे का इंतजार करके माता रानी जी के दर्शन
प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सभी भक्तों में उत्साह और भी ज्यादा बढ़ रहा है। जितना समय दर्शन करने में लग रहा है उतना ही भक्तों के मन में उत्साह भी बढ़ रहा है। हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश है कि भक्तों को माता रानी जी ने नवरात्रों के पवित्र पावन अवसर पर अपने दर्शन देने के लिए बुलाया है। नारियल प्रांगण से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन अभी कर रहे हैं और भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। भक्तों की रौनक माता रानी जी के दरबार में बनी हुई है। बोलो जय माता दी। तो देख सकते हैं जी, अभी माता रानी जी के भक्त हैं, माथे पर लगा तिलक बताता है माता रानी जी का आशीर्वाद मिल गया है। अभी अभी माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करके बाहर की ओर आए हैं। तो आपको कितना समय लगा दर्शन करने में? 1 से 1.5 घंटा लगा पूरा दर्शन करने में। बहुत आराम से दर्शन हुए, माता रानी ने बहुत आराम से दर्शन दिया हमें, बहुत अच्छी दर्शन हुए। भीड़ तो वैसे ज्यादा है, लेकिन है भीड़ तो ज्यादा है, पर माता रानी जिसको बुलावा है कोई दिक्कत नहीं, आराम दर्शन होंगे। जय माता दी। अंदर चाहे हम 2 मिनट के लिए रुके, यहाँ पे जो रुकना है ना, एक भवन पे पहुंचना ही सबसे बड़ा ये देखो, सबसे बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही, माता रानी जी के दर्शन चाहे 2 सेकंड के लिए हो रहे हैं, लेकिन आप भवन पर कितनी देर रुक रहे हैं, सबसे बड़ा मैटर ये है। माता रानी जी के दर्शन करने के लिए समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा समय लग रहा है उतना ज्यादा आशीर्वाद भी माता रानी जी अपने भक्तों को दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रों के पावन अवसर पर माँ वैष्णो देवी जी ने आपको बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाया है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। जय कारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। देख सकते हैं जी, मेरे पीछे ये दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन का रिसेप्शन है। आप जब अट्टा आरती के लिए ऑनलाइन टोकन बुक करते हैं और टोकन बुक करने के बाद जो आपको स्लिप मिलती है, काफी सारे भक्त सोचते हैं कि वो स्लिप निकालने के बाद काम हो गया और आप अट्टा आरती में बैठ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन में अट्टा आरती की टिकट बुक करने से आपको अट्टा आरती में बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको क्या काम करना है, जब आप भवन पर पहुंचेंगे तो आपको इस दुर्गा भवन के अंदर यहाँ पर रिसेप्शन पर जाकर अपनी बुकिंग की स्लिप को दिखाना होगा और उसके बाद यहाँ से आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। उस टोकन नंबर के बाद ही आप माता रानी जी की अट्टा आरती में बैठ सकते हैं। आप अगर 3 लोग हैं या 4 लोग हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ग्रुप अट्टा आरती का टोकन बुक करें, क्योंकि या आप 3 लोग हो तो भी आपको 5100 रुपए देने हैं, 4 लोग हो तो भी आपको 5100 रुपए देने होंगे। और उसके बाद आपको दुर्गा भवन के अंदर फ्री में डोरमेट्री भी दिया जाएगा और माता रानी जी की अट्टा आरती में बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। लेकिन ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन में अट्टा आरती बुक करने वालों के लिए है। ऑफलाइन में अगर आप अट्टा आरती का टोकन लेते हैं तो आपको पर पर्सन 2000 रुपए देने होंगे और 9 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। बोलो जय माता दी। और मैं अभी दुर्गा भवन के ऊपर वाले प्रांगण पर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दूं, रात 11:30 बजे के आसपास जो दुर्गा भवन के अंदर धर्मशाला है उसको खोल दिया गया था। पिछले 2 दिनों से तो धर्मशाला को बंद रखा जा रहा था, लेकिन कल रात को माता रानी जी के भवन पर बारिश होने के बाद इस दुर्गा भवन के अंदर जो धर्मशाला है उसको 11:30 बजे के आसपास खोल दिया गया था। अब आज माता रानी जी का चौथा नवरात्रा है। आज धर्मशाला खुलेगी या नहीं खुलेगी ये तो रात के समय ही पता चलेगा, लेकिन जहां तक अभी पता चला है कि जो धर्मशाला है उसे नहीं खोला जाएगा। नवरात्रों में भारी भीड़ को देखते हुए धर्मशाला को बंद रखा जा रहा है। इसीलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करें और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। माता रानी जी के भवन पर रुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त कटरा से माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप कटरा की ओर प्रस्थान करें। बोलो जय माता दी। और देख सकते हैं जी, यहाँ पर मेन द्वार माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे हैं। भारी संख्या में माता रानी जी के भक्तों की भीड़ माता रानी जी के दरबार में बनी हुई है। सामने जो आपको गेट नंबर 5 नजर आ रहा है, आपको बता दूं, दिन में आपको यहां से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। 5 नंबर गेट को बंद रखा जाता है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद 3 नंबर गेट की लाइन से माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जाएं। 5 नंबर गेट सिर्फ स्टाफ के लिए है। अगर आप डिफेंस में हैं तो आपको यहां से जाने की अनुमति दी जाएगी, अदरवाइज आपको यहां से नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है, 5 नंबर गेट पर आकर आप अपना समय खराब ना करें। 3 नंबर गेट पर जाकर दर्शन करने की लाइन में लगें और माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करें। बोलो जय माता दी। यहाँ पर जो ये दुर्गा भवन है, इसी दुर्गा भवन के यहाँ पर कॉर्नर पर मोबाइल का लॉकर बनाया गया है, जहाँ पर आप अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवा सकते हैं। देखिए, जाने अनजाने में अगर आपके पास आपका मोबाइल आ जाता है तो आप यहाँ पर आकर इस दुर्गा भवन के इस मोबाइल काउंटर पर अपना
मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका मोबाइल जमा होगा और आपकी स्मार्ट वॉच जमा होगी, उसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सामान जमा नहीं होगा। इसीलिए आपसे निवेदन है, जब जहाँ पर आप अपना सामान जमा करवाते हैं वहीं पर अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच भी जमा करवाएं। अगर जाने अनजाने में गलती से आपके पास आपका मोबाइल आ जाता है तो आप यहाँ पर काउंटर पर आकर अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं। मोबाइल जमा करवाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। बोलो जय माता दी। और देखिए माता रानी जी के दरबार में भक्तों को देवों के देव श्री महादेव जी के भी बहुत ही विशाल रूप के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आइए मैं आपको एक बार महादेव जी के दर्शन करवा देता हूँ। और माता रानी जी के दरबार में जब आप आते हैं, देखिए आपके साथ अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का खासकर हाथ पकड़ कर रखें, क्योंकि इस भारी भीड़ में अगर आपका बच्चा आपसे बिछड़ जाएगा तो आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। अपने बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का खासकर ध्यान रखें। माता रानी जी के दरबार में लेकिन नवरात्रों के समय भारी भीड़ देखने को मिलती है, तो इसलिए आप अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखें। यहाँ मेरे पीछे देखिए देवों के देव श्री महादेव जी माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। कहा जाता है सच्चे मन से महादेव जी को याद करने से ही महादेव अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। एक बार कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। और आप एक बार कमेंट में ये जरूर बताएं आपको माता रानी जी के दरबार की जो सजावट है वो कैसी लग रही है। आपको भी अगर माता वैष्णो देवी जी का बुलावा आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अभी तक माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है तो हम माता रानी जी के दरबार से, माता रानी जी के श्री चरणों में आप सभी भक्तों की तरफ से अरदास करते हैं कि माँ वैष्णो देवी आपको जल्दी जल्दी बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाए और आपको भी नवरात्रों की सुंदर सजावट देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी जी के दरबार में माता रानी जी के जयकारों की गूंज आप सुन सकते हैं। भवन से भैरव घाटी तक माता रानी जी के जयकारे गूंज रहे हैं। कहा जाता है जिसे माँ वैष्णो देवी अपने दरबार में नवरात्रों में एक बार बुला लेती है तो उसकी झोलियां माता रानी हमेशा के लिए भर देती है। आपको भी नवरात्रों में माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो समझ जाइए कि माँ वैष्णो देवी आपकी झोलियां भरने वाली है। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। इतनी सुंदर सजावट, इस सुंदर सजावट को देखने के लिए माँ वैष्णो देवी जी के भक्त देश और विदेश से माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। करोड़ों रुपए के फूलों से माँ वैष्णो देवी जी के भवन को सजाया गया है और जो भी भक्त इन नवरात्रों में पहली बार माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंचे हैं वो इस सुंदर सजावट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी हैं और हैरान भी है कि इतना सुंदर माँ वैष्णो देवी जी का दरबार कैसे सजाया गया, कैसे इतने सारे फूलों को यहाँ पर लाया गया। और यहाँ देखिए माँ वैष्णो देवी माता रानी बहुत ही सुंदर रूप में, विशाल रूप में यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और देखिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ माता रानी जी के दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन अगर आप आरती के समय दर्शन करने की लाइन में लग जाते हैं, सुबह की आरती 6:20 पर होती है, शाम की आरती भी 6:20 पर होती है। अगर आपने शाम को या सुबह 5:45 बजे से पहले माता रानी जी के दर्शन कर लिए तो आप जल्दी ही दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 5:45 बजे के बाद दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो आपको दर्शन करके वापस बाहर आने में लगभग 10 बज जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे के लिए, 2.5 से 3 घंटे के लिए माता रानी जी का मंदिर बंद हो जाता है। जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तब माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप या तो आरती शुरू होने से पहले दर्शन कर लें या फिर आरती खत्म होने के बाद दर्शन करें, जिससे आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। बोलो जय माता दी। देखिए जितनी ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में है उतनी ही भीड़ आपको भैरव घाटी पर भी देखने को मिलेगी। और उसके लिए अगर आप भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप पैदल ही भैरव घाटी निकल जाएं, क्योंकि रोपवे की टिकट लेने के लिए काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। और जितनी देर आप रोपवे की टिकट लेने में यहाँ पर समय लगाएंगे उतनी देर में तो आप पैदल भैरव घाटी पहुंच जाएंगे। और आप भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वहीं से कटरा के लिए प्रस्थान करें। रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि दुर्गा भवन के अंदर जो फ्री धर्मशाला है उसको नहीं खोला जा रहा है। कल रात को बारिश होने के बाद 11:30 बजे के आसपास धर्मशाला को खोला गया था। वैसे पिछले 2 दिनों से धर्मशाला बंद है और आज भी धर्मशाला बंद रहने की उम्मीद है। इसीलिए माता रानी जी के दर्शन करके आप कटरा के लिए प्रस्थान करें। बोलो जय माता दी। और देखिए काफी सारे भक्त बार बार पूछ रहे हैं कि जो माता रानी जी के दरबार की ये सजावट है ये कब तक रहेगी। मैं आपको बता दूं 12 तारीख के बाद सजावट को हटाने का काम शुरू कर दिया जाता है। तो 12 तारीख तक तो आपको सजावट देखने को मिलेगी। 13 तारीख को आपको सजावट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो देखिए आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 12 तारीख के बाद सभी जो ये फूल हैं इनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर फूल
ताजे ही लगाए गए हैं, ओरिजिनल फूल है और फूल ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, मुरझा जाते हैं। तो 12 तारीख के बाद आपको शायद ही माता रानी जी के दरबार में सजावट देखने को मिलने वाली है। बोलो जय माता दी। मनोकामना भवन की छत के ऊपर भैरव घाटी वाले मार्ग पर यहाँ पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। पहले आपको यहाँ पर लॉकर बड़े आराम से मिल जाते थे, लेकिन आज लॉकर लेने के लिए भी काफी लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। पीछे देखिए दूर तक ये लॉकर लेने की लाइन है। मैंने आपको बार बार बताया कि अगर आपको लॉकर लेना है तो आप जैसे ही भवन पर पहुंचते हैं, पार्वती भवन के अंदर जाकर आप वहां से भी अपना लॉकर ले सकते हैं। अगर आपको वहां पर लॉकर नहीं मिलता है तो आप मनोकामना भवन की छत के ऊपर आकर यहाँ से भी अपना लॉकर लेकर लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, शाम को 5:30 बजे के बाद माता रानी जी का मंदिर दर्शन करने के लिए 2 घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। सुबह भी 5:30 से लगभग 8 बजे तक और शाम को भी 5:30 बजे से लगभग 8 बजे तक माता रानी जी का मंदिर दर्शन करने के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें आप आरती शुरू होने से पहले दर्शन कर ले, या फिर आप आरती होने के बाद ही आपको दर्शन प्राप्त हो पाएंगे। और मैं अभी जहां पर मौजूद हूं, यहाँ लॉकर नंबर 6 से भी आगे हम चलेंगे, जहां पर भैरव घाटी का मोड़ है, जहां पर लिखा हुआ है भैरव घाटी 2 किलोमीटर। वहां से भी लंबी दूर तक लाइन लगी हुई है माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। आज जो माता रानी जी के दरबार में भीड़ आपको देखने को मिल रही है, मैंने भी अपने जीवन में इतनी ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में अभी तक नहीं देखी है। आज माता रानी जी का चौथा नवरात्रा है और आज जैसे कि आपको पता है माता कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। दूर तक यहाँ से भवन अभी बहुत दूर है। भक्तों को दर्शन करने में लगभग 2 घंटे से 3 घंटे का समय लग रहा है। ऐसे में अगर आपको पता चले आगे चलकर आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा तो काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं, ताकि आपको दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। क्योंकि माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा में किसी भी तरह का कोई भी सामान ले जाना मना है। आप पैसे और प्रसाद अपने साथ ले जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। चलो जी, अभी दोपहर के लगभग 3 बज गए हैं और अब कुछ खा लिया जाए। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और आज भी जैसे कि आपको पता है हमारा व्रत है, और अभी जाके थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। फिर शाम के समय देखते हैं, अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको अटका आरती में लेकर चलेंगे। अटका आरती में बैठने का आज मन है और माता रानी जी की इच्छा हुई तो आज हम अटका आरती में बैठकर माता रानी जी के दर्शन करेंगे, माता रानी जी का भजन करेंगे, माता रानी जी का कीर्तन करेंगे। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो देख सकते हैं जी, हमारे छोटे बड़े भाइयों के साथ हम अभी बैठ गए हैं भोजन करने के लिए और सभी का व्रत है। और अभी दोपहर के लगभग 3 बजे हैं और 3 बजे बैठकर अभी भोजन ग्रहण किया जा रहा है। और सबसे पहले भोजन करने से पहले माँ वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन आप कर लीजिए। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। देख सकते हैं जी, यहाँ पर ये भैरव घाटी का जो बोर्ड लगा है, भैरव घाटी 2 किलोमीटर। और यहाँ से पीछे आप देखिए दूर तक, जहाँ तक पीछे आप जाएंगे ना, भैरव घाटी वाला आगे मोड़ है जहाँ पर घोड़े मिलते हैं। और अभी रात के लगभग 9:30 बजे हैं। अभी भी देखिए लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत लंबी लाइन है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा भीड़ भक्तों की माता रानी जी के दरबार में दर्शन करने के लिए बनी हुई है। और लगभग भक्तों को 4-4 घंटे का इंतजार करके माता रानी जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक अभी तक इतनी लंबी लंबी लाइन माता रानी जी के दरबार में देखने को मिल रही है। नवरात्रों में भारी संख्या में माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। भक्तों की रौनक आप माता रानी जी के दरबार में देख सकते हैं। आप भी माता रानी जी के दरबार में आइए और माता रानी जी के दर्शन कीजिए। जय माता दी।